हेलो गाइस, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो गाइस, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम कभी भी फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो गाइस, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें जाके ताकि हम लाइव आ सकें। तो चलते हैं सेशन की तरफ। सेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। जो एक अब्राहम मैस्लो थे, मनोवैज्ञानिक थे अब्राहम मैस्लो, जो एग्जाम में 2 से 4 नंबर के बीच में पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो अब्राहम मैस्लो के बारे में पढ़ेंगे। रीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपी टेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो सबसे पहले जानेंगे अब्राहम मैस्लो के बारे में। तो अब्राहम मैस्लो जो थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कौन? अब्राहम मैस्लो, अमेरिका यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे अब्राहम मैस्लो। तो इनके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। आपको इस वीडियो में 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर पूरा अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, जो इन्होंने स्तर दिए हैं, उच्च स्तर, निम्न स्तर, और जो इन्होंने कुछ 2 स्तरों में 5 पार्ट में डिवाइड किया है, सारा कुछ जानने के लिए मिलेगा। बने रहें वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले जान लेते हैं सिद्धांत के बारे में। जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, बेसिकली सिद्धांत दिया था इन्होंने मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत बोले या आवश्यकता का सिद्धांत बोले, किसके अंतर्गत दिया था? मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत। तो अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या दिया था? मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। अब ये मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत क्यों आता है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में जब हम पढ़ेंगे वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इनके कुछ और भी नाम है, इस सिद्धांत के कुछ और भी नाम है, जैसे नाभिकीय सिद्धांत हो या पदानुक्रमित सिद्धांत बोले और त्रिभुज सिद्धांत। अब त्रिभुज सिद्धांत क्यों कहते हैं इसे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा जब हम आपको एक त्रिभुज के डायग्राम से समझाएंगे इनका सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। तो अगर एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए इन पांचों में से, चाहे मांग का सिद्धांत मानवतावादी का, या नाभिकीय सिद्धांत पदानुक्रमित, या फिर त्रिभुज का सिद्धांत, तो अगर ये पूछा जाए कि ये इसमें कोई सा भी पूछा जाए ये सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या टिक करेंगे? ये सिद्धांत किसने दिए? ये पांचों सिद्धांत जो हैं ये दिए हैं आपके अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने, जो ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, या फिर ये पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया कि नाभिकीय सिद्धांत जो है, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत जो है या पदानुक्रमित का सिद्धांत जो है किसने दिया, तो आप क्या टिक करेंगे? अब्राहम मैस्लो। तो अब इसे त्रिभुज का सिद्धांत क्यों कहते हैं, मानवतावादी सिद्धांत क्यों कहते हैं? अब मानवतावादी सिद्धांत इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक मानवता के हित में इन्होंने सिद्धांत दिया, मनुष्य को समझ के कि मनुष्य को पहले क्या चाहिए, फिर क्या चाहिए उसे, फिर क्या चाहिए अपने जीवन में। तो कुछ स्टेज बताई इन्होंने, 2 स्तर दिए हैं और 2 स्तरों को 5 स्टेज में डिवाइड किया है, जो अभी हम नेक्स्ट समझेंगे। तो चलते हैं। अब देखिए, आपको ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, इसलिए इसे त्रिभुज का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये कुछ 1, अगर नीचे से गिने तो 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 इन्होंने एक कंसेप्ट हो गए, ये इन्होंने स्तर दिए हैं जीवन के, किसी भी मानवतावादी जीवन के, मानव के जीवन के इन्होंने 2 स्तर दिए हैं, निम्न स्तर और सेकंड कौन सा है? उच्च स्तर। निम्न स्तर और उच्च स्तर। तो निम्न स्तर में इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा और प्रेम। और उच्च स्तर को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। उच्च स्तर कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 में, सम्मान और लक्ष्य। अब ये चीजें क्या है, आपको ये चीजें नई सी लग रही होंगी या आपने पहले पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको रिवाइज हो रहा होगा कि शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, प्रेम ये निम्न स्तर के अंतर्गत आएंगे और सम्मान और लक्ष्य उच्च स्तर के अंतर्गत आएंगे अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में, जो कि अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो अभी ये सब चीजें क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको नई सी चीजें लग रही होंगी ये, तो ये चीजें क्या है नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं ये इनको डिटेल में कि ये चीजें क्या है। अब निम्न स्तर जो थे, अभी आपने, अब हमने आपको अभी जो दिखाया निम्न स्तर में, त्रिभुज के जो निम्न स्तर नीचे वाले थे, तो 1 2 3 अगर बोले 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। तो सबसे पहले ऐसे समझते हैं, एक जैसे कि मनुष्य ने जन्म लिया तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? शारीरिक आवश्यकता होती है उसकी, जैसे कि खाना, पीना, नींद, कपड़ा आदि। मतलब
कोई भी मनुष्य अगर जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? खाना चाहिए, फिर उसे पीने के लिए पानी वगैरह चाहिए, फिर नींद चाहिए, कपड़ा चाहिए। वो बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये चीजें क्या होती हैं? ये बेसिक नीड होती हैं किसी भी मनुष्य की। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया कि जब मनुष्य को ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, इन्हें प्राप्त कर लेता है मनुष्य, तो उसे क्या होती है, फिर उसे कहीं ना कहीं लगती है सुरक्षा का भय लगता है। तो सेकंड इन्होंने क्या दिया? सुरक्षा। अब सुरक्षा मतलब शारीरिक सुरक्षा, अपनी फिजिकल जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी प्लस आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। उसे मनुष्य को जब उसे उसकी आवश्यकताएं जो रोटी कपड़ा मकान नींद वगैरह उसकी पूरी हो जाती है, तो फिर उसे क्या सूझती है? सुरक्षा की सूझती है कि अब मुझे सुरक्षा चाहिए, शारीरिक सुरक्षा भी चाहिए, आर्थिक सुरक्षा भी चाहिए और सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। जब उसको ये चीजें भी मिल जाती हैं, इन चीजों को भी वो प्राप्त कर लेता है, ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। फिर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक इच्छा जागृत होती है, प्रेम की इच्छा जागृत होती है। प्रेम से मतलब अपने परिवार से प्रेम करेगा, माता पिता से, मित्र समाज, जो भी उसके दोस्त वगैरह हैं, सबसे क्या करेगा? प्रेम की भावना जागृत होती है मनुष्य के अंदर। कब जागृत होगी? सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता उसकी पूरी हो जाए, फिर उसकी सुरक्षा पूरी हो जाए, उसे लगे कि हाँ अब मैं सुरक्षित हूं, फिर वो क्या करेगा? फिर वो करेगा प्रेम की तरफ बढ़ेगा। परिवार से प्रेम, माता पिता से, मित्र से, समाज से प्रेम, इन सब से क्या करेगा? वो प्रेम करने लगेगा। तो अब्राहम मैस्लो के निम्न स्तर जो है उनमें केवल ये 3 पार्ट इन्होंने दिए हैं। अब चलते उच्च स्तर की तरफ। उच्च स्तर में इन्होंने 2 पार्ट दिए हैं। अब 2 समझ लीजिए इसे नंबर 1 नंबर 2 करके, या फिर अगर चाहें तो आप नंबर 4 भी इसे लिख सकते हैं और इसे नंबर 5। तो जब उसे मनुष्य को जब प्रेम वगैरह सब चीज सब उससे मन भर जाता है, तो उसका फिर कहीं ना कहीं माइंड में आता है उसके सम्मान की। अब चाहिए उसको इज्जत, अब चाहिए इज्जत, पहचान, अपनी एक समाज में अलग पहचान, अलग अपनी एक इज्जत चाहिए। जब कोई भी मनुष्य है उसको, अब ये देखिए मनुष्य को शारीरिक आवश्यकता उसकी पूरी हो चुकी है, सुरक्षा पूरी हो गई, प्रेम उस वो करने लगा, तो अब कहीं ना कहीं उसे क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, समाज में पहचान चाहिए। तो उसके लिए क्या करेगा? वो अच्छे अच्छे कार्य करेगा, समाज के लिए मदद करेगा दूसरे लोगों की, जो उसे पहचान मिले, और दूसरों की इज्जत करेगा तो उसे खुद भी वापस इज्जत मिलेगी। तो ये स्टेज उच्च स्तर के अंतर्गत रखी है किसने? अब्राहम मैस्लो ने। तो नेक्स्ट है जो लास्ट स्टेज इन्होंने रखी है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मोस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं इसे? क्योंकि ये 2 बार यूपी टेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि आत्म सिद्धिकरण या लक्ष्य अब्राहम मैस्लो के किस स्तर के अंतर्गत आती है? तो किस स्तर के अंतर्गत आती है? उच्च स्तर के अंतर्गत। अगर कभी पूछा जाए आपसे नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप क्या टिक करेंगे? उच्च स्तर के अंतर्गत क्या आती है? लक्ष्य या आत्म सिद्धिकरण। अब उसे कपड़ा मिल गए, रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीजें मिल गई, शारीरिक सुरक्षा वगैरह, आर्थिक सुरक्षा, ये सब चीजें हो गई, माता पिता से प्रेम भी करने लगा, समाज में इज्जत भी होने लगी, पहचान होने लगी। अब उसको क्या चाहिए? अब उसको कोई ना कोई एक लक्ष्य निर्धारित करेगा। आत्म सिद्धिकरण मतलब, आत्म सिद्धिकरण का क्या होता है कि अपने अपने जो उसकी आत्मा है उसको तृप्त करने के लिए जो भी वो कार्य करेगा, लक्ष्य एक साधेगा कि मुझे इस लक्ष्य को, अब ये मेरा लक्ष्य है, ये मुझे प्राप्त करना है, मुझे आत्म सिद्धि करनी है। अब आत्म सिद्धिकरण करता है मनुष्य। किसके अंतर्गत आएगा? ये उच्च स्तर के अंतर्गत आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये यूपी टेट के एग्जाम में 2 बार चीजें पूछी गई हैं। एक बार ऐसे पूछा गया था कि लक्ष्य या आत्म सिद्धिकरण अब्राहम मैस्लो के किस स्तर के अंतर्गत आते हैं, या एक बार ये पूछा गया था कि अब्राहम मैस्लो के उच्च स्तर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं या नहीं आते हैं। तो उनमें कुछ 4 ऑप्शन थे जिसमें से आपको टिक करना था लक्ष्य या आत्म सिद्धिकरण। तो ये कुछ सिद्धांत था अब्राहम मैस्लो का। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि अब्राहम मैस्लो जो थे यूएसए के क्या थे? मनोवैज्ञानिक। कहाँ के थे? यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं जैसे मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का, नाभिकीय सिद्धांत, पदानुक्रमित या त्रिभुज। अब त्रिभुज और मानवतावादी क्यों बोलते हैं? मानवतावादी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मानव के हित में है। और त्रिभुज क्यों बोलते हैं? त्रिभुज इसलिए बोलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। तो इन्होंने जो इसमें 2 स्तर बताए हैं, निम्न स्तर और एक उच्च स्तर। निम्न स्तर में 3 दिए हैं, आवश्यकता का सिद्धांत, सुरक्षा और प्रेम। उच्च स्तर में 2 पार्ट दिए, सम्मान और लक्ष्य। तो नेक्स्ट हमने आपके डिटेल में समझा चुके हैं कि शारीरिक आवश्यकता,
सबसे पहले निम्न स्तर के अंतर्गत क्या आएगी? शारीरिक आवश्यकता, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान आदि। फिर सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। फिर वो क्या मनुष्य प्रेम करने लगेगा? परिवार से, माता पिता से, समाज से, मित्र से, दोस्तों से। और फिर उसको चाहिए इज्जत, सम्मान, पहचान, ये उच्च स्तर के अंतर्गत आते हैं। और लक्ष्य आत्म सिद्धिकरण मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे आप याद रखें। ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जो भी आप कनेक्ट कर पाए। धन्यवाद।